आपके व्यापार में कस्टमर की कमी है? क्या कस्टमर आपके पास एक बार आता है तो दोबारा नहीं आता, रिपीट कस्टमर नहीं है? क्या आप अपनी बिजनेस को 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं? Hello friends, myself Vinay Patel. I have a cute daughter and wife and also loving parents. I was an engineering student, then I became a successful employee and now I am a motivational speaker and business consultant of बड़ा बिजनेस। दोस्तों, आज हम आपको देने वाले हैं एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी जिससे आपकी बिजनेस में कस्टमर की भरमार लगेगी और रिपीट कस्टमर आएंगे। और एक गुड न्यूज़ और देने वाला हूं दोस्तों, जिससे आप अपने बिजनेस को 10 गुना बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज के टाइम पे इतने ज़्यादा कंपटीटर हो गए हैं दोस्तों मार्केट में आपके कि हर कस्टमर तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो गया है आपके लिए। दोस्तों, सबसे पहले तो नए कस्टमर आते नहीं हैं और आते हैं तो उनको सस्ता चाहिए होता है। ये चीज़ें बोल करके आपका पोटेंशियल कस्टमर आपके कंपटीटर के पास चला जाता है और वहाँ से आप अपना प्रोडक्ट परचेज कर लेता है। तो इस चक्कर में आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसका पूरा का पूरा प्रभाव जाता है आपके टर्नओवर में, आपकी ग्रोथ में, क्योंकि जब आपके बिजनेस में कस्टमर ही नहीं रहेंगे तो आप सेल किसे करेंगे दोस्तों। तो इसका प्रभाव ये होता है कि आपका एक्सपेंशन, जो आपके खर्चे हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं प्रतिदिन और आपकी इनकम घटती चली जा रही है क्योंकि कस्टमर नहीं है। अब उस इनकम को बढ़ाने के लिए जानना पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपके पास कस्टमर क्यों नहीं आ रहे हैं और नए कस्टमर कैसे आएंगे और पुराने और बहुत पुराने कस्टमर आपके साथ एक रिलेशन में बिल्ड कैसे रहेंगे और आपकी एडवोकेसी कैसे करेंगे, आपके साथ लॉयल कैसे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपको एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी देना। दोस्तों, एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा और स्टोरी है वो बहुत ही फेमस कंपनी जियो की। स्टार्टिंग में जब जियो कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ था, उसने अपना सिम फ्री में बांटना चालू किया था दोस्तों, और लगभग 6 महीने तक अपने यूज़र को उन्होंने फ्री सर्विस दिया था। और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने चार्जेस को बढ़ाना चालू किया और आज एक व्यक्ति के ऊपर एक व्यक्ति के पर पर्सन उन्होंने 8.5 रुपये, लगभग 8 रुपये 53 पैसे का चार्ज लगाना चालू कर दिया है अपने प्रोडक्ट के ऊपर। सोचो दोस्तों, एक दिन था कि उन्होंने फ्री अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाया और लाखों लोगों, करोड़ों लोगों, और अब कितने करोड़ लोग उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं और हर वो इंसान 8-8.5 रुपये एक दिन का जियो कंपनी को पे कर रहा है। आज के टाइम पे उन्होंने सबसे पहले कुछ आकर्षण वाली चीज़ें की, जैसे कि उन्होंने फ्री में बांटा सिम, उसके बाद उन्होंने लॉयल किया कि हमारा नेटवर्क अच्छा है, हम आपको अच्छी सर्विस देते हैं, तो उन्होंने अपने कस्टमर को लॉयल बनाया। अब लॉयल हो गया तो उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे उनसे चार्ज करना शुरू किया। अभी गलती क्या होती है, आप अपने बिजनेस में चाहते हैं कि अरे कस्टमर आ गया, चलो इसको कैसे भी सेल करके मोटा मुनाफा कमाते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग में मुनाफा कम होगा लेकिन रिपीटेबिलिटी होगी। तो एक व्यक्ति जो एक बार आपके यहाँ परचेज करके जाएगा, आपसे अगर 1000 रुपये का सामान परचेज करता है, सपोज एक ही बार गया, लेकिन आपने उसको लॉयल बना लिया और 100 रुपये का ही सामान खरीदा, लेकिन 100 बार खरीद लिया उसने, तो दोस्तों कितने का सामान खरीद लिया? लगभग 10,000 रुपये का सामान खरीद लिया। आपका एक छोटा सा कैलकुलेशन लेकर के मैं चल रहा हूँ आपके साथ ताकि आपको समझ में आए। और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल यहाँ तक बोलता है कि कस्टमर आपका अगर लॉयल हो गया, अगर 100% कस्टमर में से 5% आपके साथ लॉयल हो गया, आपके साथ जुड़ गया ना, तो आपका बिजनेस 25% से 95% तक का ग्रोथ ले लेता है दोस्तों। क्योंकि वही कस्टमर रिपीट होता है और वही कस्टमर आपकी एडवोकेसी भी करता है। वो बोलता है कि उस जगह पे बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें मिलती हैं और उसका बिहेवियर भी बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ पे प्रोडक्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली में सब जगह बताता है। इससे आपका प्रचार होता है और जाने अनजाने में वो आपका सेल कर जाता है दोस्तों। तो कस्टमर को लॉयल बनाना बड़ी बात होती है। अब ये तो रही जियो की स्ट्रेटेजी। अब दोस्तों, आप कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आप अगर कोई ज्वेलरी शॉप वाले हो, कोई क्लोथिंग शॉप वाले हो, कपड़े का आपका बिजनेस है या कुछ फंक्शनल बिजनेस है, जैसे पार्लर है, ये सब बिजनेस है, तो आप एक रिसेप्शन रख सकते हैं मेहंदी का।
अपने कस्टमर का सबसे पहले तो डेटा लीजिए। आपके कस्टमर आते हैं, आप उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स लीजिए थ्रू जैसे ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है उसमें आपको डिटेल्स मिल जाता है। उसके बाद कार्ड के द्वारा पेमेंट हो रहा है उससे आपको डिटेल्स मिल जाता है। उसके बाद वैसे भी आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उनका डिटेल्स ले सकते हैं, उनका डिटेल्स ले करके उनको व्हाट्सएप में जोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब आती है बात कस्टमर को लॉयल बनाने की, तो जब आप एक मेहंदी का रिसेप्शन रखेंगे और उनको ये जो आपने डाटा अभी मैंने आपको बताया कि डाटा आपको कहाँ से लेना है, उस डाटा का यूटिलाइज करके उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप फ्री में कुछ रिसेप्शन रखें, कुछ ऐसा कर सकें जो थोड़ा सा फ्री में उनको दे सकें, तो उनकी दिलचस्पी आपकी तरफ बढ़ेगी। मेहंदी रिसेप्शन रख दिया, लेडीज़ हैं ज्वेलरी शॉप पे जाती हैं, उनको एक अच्छे से डिजाइनर मेहंदी लगाने वाले बंदे को आपने हायर कर लिया 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, तो आपसे कितना चार्ज कर लेगा। लेकिन आपको जो कस्टमर मिलेंगे उससे आपको कितना बेनिफिट होगा, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों। और वन टाइम कस्टमर वो तो हुआ, यहां से आप कस्टमर लाएंगे दोस्तों। ये तो मैं एक तरीका बताया आपको, अभी ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ये मैं एक तरीका बताया आपको। और अगर आप हार्डवेयर शॉप के हो, इलेक्ट्रिक शॉप के हो, तो आपका पोटेंशियल कस्टमर आपका वो कस्टमर नहीं है जो आपका सामान अपने घर में लगाता है। आपका पोटेंशियल कस्टमर है वो सेल्फ एम्प्लॉयड, वो प्लम्बर, वो इलेक्ट्रीशियन, वो कारपेंटर, उसको आप लॉयल बनाइए, वही आपके लिए बिजनेस लेके आता है। तो कस्टमर की लॉयल्टी बहुत बड़ी बात होती है। कस्टमर जब तक आपके साथ में लॉयल नहीं है दोस्तों, तब तक आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पाएगा, बड़ा नहीं हो पाएगा, 1 से 10 दुकान तक नहीं जा सकते हैं आप। तो लॉयल बनाइए। और जब आप रिसेप्शन रखें, कस्टमर आया, उसको रिलेट कीजिए अपने प्रोडक्ट से रिलेट करने के बाद उसको लॉयल बनाइए। फिर यही कस्टमर आपका रिपीट कस्टमर होगा, फिर यही कस्टमर आपकी एडवोकेसी करेगा और अलग से और भी कस्टमर लेके आएगा। और इसको करने के लिए आपको एक और भी बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। वैसे है तो ये छोटा ही कदम दोस्तों, लेकिन इसको बड़ा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फिर दोबारा वह कस्टमर कहीं नहीं जाने वाला है। इस स्ट्रेटेजी का आपने यूज कर लिया तो आपको बनाना पड़ेगा एक लॉयल्टी कैंपेन, एक लॉयल्टी कार्ड। अब ये लॉयल्टी कार्ड क्या है दोस्तों? लॉयल्टी कार्ड है कि जो कस्टमर आता है उसकी रैंकिंग कीजिए कि इन्होंने कितना परचेज किया, इनको कैसा लगा, उनका फीडबैक लीजिए और उसको एक लॉयल्टी कार्ड दीजिए कि सर अगर आप हमारे पास दोबारा आएंगे और इस कार्ड के साथ आएंगे, ये जो कार्ड आपको मैं दे रहा हूं इस कार्ड के साथ आएंगे तो आपको मैं एक्स्ट्रा 5% की छूट देने वाला हूं। एक्स्ट्रा 5% की, पूरा छूट देने के बाद ऊपर से आपको 5% की छूट देने वाला हूं सर। तो इस लॉयल्टी कार्ड को आप लेकर के आएंगे तब, या आपके नाम को बता करके दूसरा कोई भी इस लॉयल्टी कार्ड के साथ आता है तो उसको 5% की छूट मैं देने वाला हूं दोस्तों। क्योंकि अब जब वो दोबारा आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज सोचेगा तो उसको आपका ही ध्यान आएगा, क्योंकि आपने उसको बोल दिया है, आपने उसके दिमाग में फीड कर दिया हुआ है कि आप उसको एक्स्ट्रा 5% छूट देने वाले हैं। और उस 5% के चक्कर में आपका कस्टमर आपके पास ही आने वाला है, वो बिल्कुल ही अभी लॉयल बन गया है। और अब जब आप उसको 5% एक्स्ट्रा देंगे तो वह इस बात को और दूसरे अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली सर्कल में बताएगा। इससे आपका प्रचार होगा और आपकी ब्रांड बढ़ेगी, आपका नाम होगा, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। और अब दोस्तों मैं उस स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाला हूं कि आप एक रिटेल शॉप से 10 रिटेल शॉप पर कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको लेना होगा एक बिजनेस कोच का सहारा, जो आपको हर कदम पर आपकी हैंड होल्डिंग करेगा। दोस्तों हर कदम पर आपकी हैंड होल्डिंग करेगा वो ऐसा बिजनेस कोच जो आपको हर दिन उपलब्ध रहेगा। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की बड़ा बिजनेस टीम की, जिन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है दोस्तों, ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है जिसको नाम दिया हुआ है उन्होंने बीसीपी, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के थ्रू उन्होंने 40 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस फ्री दिया हुआ है आपको। एक कोर्स की कीमत मैं बता दूं, आप जब परचेज करेंगे तो उसको देखेंगे कि 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 तक के एक कोर्स है और
आपको 40 कोर्सेज फ्री दिए जा रहे हैं। आपको बिल्कुल ही मिनिमम अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। दोस्तों, आप जिस मिनिमम अमाउंट की बात अभी हमने की कि जियो का मोबाइल लगभग 9 रुपए आपसे ले लेता है, और उसका आप क्या यूज़ करते हैं, कॉलिंग का यूज़ करते हैं, कुछ वीडियोस देखते हैं और कुछ नेट पे सर्च करते हैं। उससे आपकी बिजनेस में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। और अगर वहीं 15 से 20 रुपए पर डे आप अपनी बिजनेस की ग्रोथ के लिए खर्च करते हैं, एक पर्सनल बिजनेस कोच के लिए, जो आपका पर्सनल बिजनेस कोच रहेगा उसके लिए खर्च कर सकते हैं, तो आपका बिजनेस कितना ग्रो करेगा दोस्तों, ये आप खुद ही सोच के देखिए। और इसी पर्सनल बिजनेस कोच के जरिए ही मैं आपको ऐसी छोटी छोटी मगर मोटी जानकारी दे पा रहा हूं दोस्तों। तो उस बिजनेस कोच की मिनिमम कॉस्ट लगभग 12 रुपए है। एक दिन में 12 रुपए आप किधर भी, मेरे दोस्त लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिगरेट पी के फेंक देते हैं, कभी कभी महीने में 1-2 बार पार्टी कर ली और 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाता है। और इस खर्चे को कम करके, इस पैसे को यूटिलाइज करके अगर आपने एक पर्सनल बिजनेस कोच हायर किया और उस कोच की मदद से आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर पाएं, तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए दोस्तों। और आज के टाइम पे अगर आप एक पर्सनल कोच रखने जाते हैं दोस्तों, तो मिनिमम कम से कम आप 10,000 रुपये की सैलरी देना ही देना है उसको। 10,000 रुपये की सैलरी आप देंगे तो एक बिजनेस कोच आपको मिलेगा। और 1 साल के लिए आपका 1,20,000 रुपये हो जाता है, और 2 साल के लिए 2,40,000 रुपये हो जाता है। और हम आपको 2 साल के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं बिजनेस कोच, वह भी केवल और केवल 12 रुपये पर डे के हिसाब से। अब आप जोड़ लीजिए दोस्तों कि 12 रुपये पर डे के हिसाब से आपको एक महीने का केवल और केवल 350 के लगभग का बजट आ रहा है। कहाँ 10,000 और कहाँ 350 रुपये। तो आपका बहुत ही बड़ा और मोटा फायदा होने वाला है। और यह बिजनेस कोच डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी द्वारा सिखाया और पढ़ाया गया रहेगा, जो कि खुद एक एशिया के नंबर 1 बिजनेस कोच हैं, जिन्होंने हजारों कंपनियों को बड़ा किया हुआ है, उनकी बिजनेस में कई गुना ग्रोथ दिलाई हुई है, उनके द्वारा सिखाए गए ये बिजनेस कोच हैं। और ये आपको अपनी बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए पूरी की पूरी हेल्प करते हैं दोस्तों, आपकी पूरी की पूरी हैंड होल्डिंग करते हैं और आपके बिजनेस को, एक छोटे बिजनेस को एक बड़ा बिजनेस बना देते हैं। पूरे 2 साल आपकी हैंड होल्डिंग होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारी लॉयल्टी की स्ट्रेटेजी? इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये लॉयल्टी का हमारा स्ट्रेटेजी कैसा लगा, और बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के बारे में आप क्या सोच रहे हैं। जरूर हमें इस नंबर पे कॉल करके पूछिए कि आपके लिए और रीजनेबल और भी कम प्राइस में मैं कैसे प्रोवाइड कर पाऊँ आपको एक सर्टिफाइड बिजनेस कोच। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।